बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ले जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.21 करेंगे। 21वीं एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की। एक दो और एक्सरसाइज रह गई है, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। और इसमें जो सवाल ये हैं स्टेटमेंट वाले, कि इसमें हमने जुमले पढ़ने हैं और उनको पढ़ के हमने उनकी इक्वेशन बनानी है, मसावात बनानी है अलजबरा वाली, और फिर उसको हल करना है। जो चीज़ उसने मालूम करने के लिए कही है वो हम मालूम करेंगे। तो मज़ेदार काम है, इजी काम है, इसको ज़रा करते हैं, करके देखते हैं कैसे होगा। तो चले शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़रा इसको पढ़ के देखें, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना समझना ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो पहला सवाल ये है कि अहमद ने ऐड किया, जमा करवाया 5 को जमा कराया इन द ट्वाइस होता है दुगना, डबल, किसी चीज का डबल, ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का। तो पूरी बात वो ये कह रहा है कि अहमद ने क्या किया है कि उसके पास कोई नंबर है, कोई गिनती का लफ्ज है, 5 है, 10 है, 15 है, कोई चीज है, तो उसका उसने ट्वाइस किया, यानी उसको डबल किया, और डबल करके जो चीज आई उसमें 5 जमा कराया। ठीक है, इतनी बात उसने की है। अब देखें, नंबर की बात आ गई है, तो जब हमने सवाल शुरू करना है ना, तो हमने फर्ज कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लेट करना। ठीक है, लेट द नंबर, क्योंकि उसी नंबर को हमने फाइंड भी करना है। एंड पे देखें, फाइंड द नंबर, एंड पे उसने कहा है उस नंबर को मालूम करें। ठीक है ना, तो वही नंबर जो है उसको एक्स कह लेंगे। लेट द नंबर, ये थोड़ा सा लिखना है, बाकी आगे काम वही है, इजी वाला काम है। तो नंबर को हम क्या कह देंगे, इक्वल टू एक्स कह देंगे। सही हो गया ना। अब यहां पे वो लिखेंगे जो मैं पहले भी आपको कहता होता हूं, ATTQ, इसको याद रख ले। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक। अब सवाल में उसने यही कहा है ना कि ये जो एक्स है उसको डबल करे। अहमद ने उसको डबल करना है। डबल का मतलब यही है कि उसको 2 से ज़रब देगा और फिर उसके अंदर 5 जमा करवाना है। इतना काम हमने पढ़ लिया। अब आओ फिर दोबारा सवाल को पढ़े। देन फिर उसने क्या किया, ही सब्ट्रैक्टेड, उसने माइनस करवा दिया। अब माइनस, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस होता है, तो हम माइनस लिखेंगे। हाफ ऑफ द नंबर जो है, यानी कि जो एक्स है उसका हाफ का मतलब होता है 2 पे तकसीम करना। देखे ना, 10 कोई नंबर है ना, तो 10 का आधा कितना होता है, हाफ कितना होता है, 5। कैसे करते हैं, 10 को 2 पे तकसीम करते हैं। तो जिस चीज का भी आधा करना होता है, हाफ करना होता है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये जो नंबर था उसका जो हाफ है, यानी 2 पे डिवाइड, इस चीज को माइनस करवाना है उसने। ठीक है, फ्रॉम द रिजल्ट। जाहिर है ये जो रिजल्ट इसका आया है, ये जो 2x + 5 किया उसने, इसका जो रिजल्ट, यानी जो भी ये आंसर बनता है उसमें से माइनस कराना है उस नंबर के आधे को। अच्छा, फिर क्या होता है, फाइनली एंड पे ही गॉट द आंसर। जब वो कहते हैं ना आंसर, तो आंसर का मतलब होता है बराबर का निशान, कि वो चीज किसके बराबर आएगी। तो वो किसके बराबर है, सवाल में उसने कहा है 8 के बराबर आएगी, तो आपने इधर 8 लिख लेना। अब ये एक मसावात इक्वेशन बन गई। अब इसको हल करना है और आंसर निकालना है। हल का मतलब क्या है कि एक्स का आंसर निकालना है। अब ये ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है, ब्रैकेट के बगैर रकम को लिखें। 2x + 5, जरा एक दफा फिर लिख लेते हैं, x/2 = 8। अब देखें, x को मालूम करना है, x अकेला करना है। तो देखें, ये 2 के साथ भी x है और x/2 भी है, तो इन दोनों को ना इकट्ठा कर दें, पास लिख ले दोनों को। ठीक है, और ये जो 5 है ये अपने जैसे नंबर के पास जाएगा, 8 के पास। 5 भी अकेला है ना, 5 के साथ कोई चीज नहीं लगी हुई, 8 के साथ भी कोई चीज नहीं लगी हुई। तो ये 5 यहां से उठेगा, दूसरी साइड पे जाएगा, तो फिर क्या होगा, माइनस होगा। ये हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, जमा वाली चीज उठ के जब उधर जाती है, बराबर के दूसरी तरफ जाती है, तो वो माइनस हो जाती है। अच्छा, अब यहां ना हमें ज़वाफ़िक़ लेना है, क्योंकि देखें x के बटे में 2 है, ओवर में 2 है, लेकिन इसके नहीं है। ये जो 2x है उसके नीचे नहीं है, तो वो हम उसके नीचे वैसे भी 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें है। अब इसका एलसीएम बनाएं, ज़वाफ़िक़ बनाएं। ज़वाफ़िक़ ऐसे ही होता है ना, नीचे लाइन लगाते हैं। और चूंकि देखें 2x के नीचे तो कुछ है नहीं है, लेकिन x के नीचे है, तो जो है बस वही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरे के साथ मुकाबला ही कोई नहीं है, क्योंकि उधर तो है ही नहीं है। तो यही 2 जो है वो एलसीएम बन जाएगा, ज़वाफ़िक़ बन जाएगा। फिर रूल होता है कि ये जो 2 है इसको इधर ले जाके इससे मल्टीप्लाई करवाएं। ये जो 2 इधर आके ज़रब होगा, 2 बार कितना हो जाएगा, 4, और साथ उसके x भी मौजूद है। आगे चलें तो ये देखें, एलसीएम के लिए इसका बटा
2 और ये 2 बराबर है ना, तो जब एलसीएम में ऐसा हो बराबर बराबर हो तो ऊपर वाली चीज वैसे के वैसी नीचे उतार लेते हैं। ये एलसीएम का तरीका है। 8 में से 5 निकालें तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब आगे हल करते हैं। अब ये देखें, ये 2 जो है ये एलसीएम वाला ये बटे में है, तकसीम में है, ओवर में है। तो ये जो फ्रैक्शन बनती है ओवर में 2 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? इधर डिवाइड कर रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई। तो इधर इसने जब 2 ने उस साइड पे जाना है तो उसने 3 से मल्टीप्लाई होना है। और इधर देखें 4x में से 1x माइनस हो रहा है, ये 1x है, तो 4 में से 1x निकाल दें तो कितने हो जाएंगे? 3x। तो 3x किसके बराबर हुआ? 3 2 बार 6। अब ये 3 भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 6/3 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी कि वो जो नंबर था वो 2 था। अब ये वो सवाल है जिनको समझना बड़ा जरूरी है। अब 2 नंबर है ना, तो उसने देखें क्या कहा हुआ था जो सवाल में, आपको जरा मैं रफ में, अब ये सवाल का हिस्सा नहीं है, आंसर आ गया है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं, आप ज़हीन हो जाएंगे कि उसने क्या किया था। उस नंबर को 2 से कहा था डबल करें, तो नंबर हमारा 2 आया ना, तो इसको डबल करेंगे, 2 से ज़रब देंगे तो क्या होता है? 4 होता है। उस 4 में उसने कहा था 5 जमा करें, तो 4 में 5 जमा करें तो 9 हो जाएगा। उस 9 में से कहा था उस अदद का आधा माइनस करवाएं, तो 2 का आधा जो है 2 को 2 पे तकसीम यानी कि 1, 9 में से 1 को माइनस कराएं, तो फिर उसने कहा था रिजल्ट 8 बन जाता है। तो देखें ये वही आया, 9 में से 1 निकालें 8, तो इसका मतलब हमने आंसर सही निकाला है। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए किया है, वरना यहाँ पे x के = 2 आंसर आ गया। ठीक है, आप वो दूसरा ना करें, लेकिन वो सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि कैसे होता है। ठीक है ना, चलें सवाल नंबर 2 पे आते हैं, इसको ऊपर करते हैं। सवाल नंबर 2 जरा आपके सामने आप पढ़ें, तब तक मैं पेंसिल लेता हूँ दूसरी। ठीक है, ये पेंसिल मैंने ले ली जी। पढ़े हाँ क्या लिखा हुआ है। इफ वी ऐड का मतलब होता है जमा करवाना। अगर हम जमा कराते हैं 3 को इन द हाफ ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के आधे में से, कोई एक नंबर होगा। अब यहां पे स्टार्ट ऐसे ही करना है कि एक नंबर x कह लेंगे और आगे काम शुरू कर देंगे। तो नंबर x होगा, उसका हाफ करना है यानी x/2, उसको उसमें क्या ऐड करना है? 3 ऐड करना है। अब ये जरा लिख लेते हैं, अगेन लेट करेंगे, लेट द नंबर, कि वो जो नंबर है वो क्या है? x है। आप y भी कह लें, z भी कह लें, कोई मसला नहीं है, कोई भी चीज कही जा सकती है। अब वही बात ATTQ हम बना लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो क्या कहा जा रहा है, नंबर का हाफ बनाना है ना, तो नंबर का लो जी हाफ कर देते हैं। उसमें हमने क्या कहा? उसने 3 ऐड करें, ऐड का मतलब जमा करवाएं। चलो जी इतनी बात तो हो गई। आगे वी गेट द सेम रिजल्ट, कहता है उतना ही रिजल्ट आएगा, यानी किसके बराबर आएगा, किसके, वो आगे भी बताएगा। एज वी सब्ट्रैक्ट, कि हम माइनस करवाते हैं। अच्छा, किसको माइनस करवाते हैं? 1 को माइनस कराना है। अच्छा जी, 1 को माइनस कराएंगे फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द नंबर के क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, यानी x को 4 पे डिवाइड, उस नंबर का चौथा हिस्सा। ये उसने पीछे कहा था ना, उसका हाफ करें, तो हाफ का मतलब x को हमने 2 पे तकसीम किया। तो जब कहता है क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब होता है टोटल के 4 हिस्से कर दिए, यानी कि 4 पे तकसीम कर दिया। ठीक है, तो 4 पे तकसीम हमने करवाना है। जब क्वार्टर कहेगा तो 4 पे तकसीम, जब हाफ कहेगा तो 2 पे तकसीम। तो ये हमें याद रखना है, सही है। तो क्वार्टर उस नंबर के उसमें से 1 को माइनस कराएं, तो कहता है दोनों साइडों का फिर आंसर बराबर आता है। अब ये इक्वेशन है, इसको हमने हल करना है। अब इस पर जरा गौर करें, ये जो मसावात या इक्वेशन बनी है, काम बेसिक वही होता है कि आपने x को अकेला करना होता है। तो ये जो है ना x/2, इसको तो रखें इधर ही, ये जो बराबर के उस तरफ x/4 है, इसको उठा के इधर ले आए। इधर देखें ये जमा का है, क्योंकि किसी भी चीज की अलामत किधर होती है? उसके पीछे। यहां इसकी अलामत है, यहां इसका साइन है प्लस का, जो नहीं लिखा होता वो प्लस होता है। तो प्लस वाली चीज उठ के उधर जाएगी, बराबर के उस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो -x/4। अच्छा, अब ये -1 तो पहले ही इधर है, लेकिन अब ये +3 को उधर ले जाते हैं, तो उधर जाके इसने माइनस हो जाना है। देखें एक जैसी रकमें एक तरफ, ये जो 1 और 3 है वो दोनों एक तरफ हैं, और ये जो x वाली दोनों चीजें हैं वो दोनों एक तरफ हैं। तो देखें काम ठीक हो रहा है।
ठीक है ना, ये सवाल करने का तरीका होता है कि एक्स वाली चीजें एक तरफ कर लें और एक्स के बगैर वाली एक तरफ कर लें। अब यहाँ फिर बटा है, ओवर है, तो हमें ज़वाफिकल एलसीएम बनाना है। बड़ी रकम 4 है, छोटी के टेबल में 4 आता है, तो 4 ही हमारा एलसीएम होगा। फिर मैंने रूल बताया हुआ, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। किसी पिछली एक्सरसाइज में मैंने समझाया होगा कि ये रूल ये है, इसको रट्टा मारे, ये जो लाइन है कि नीचे वाले से तकसीम, ऊपर वाले से ज़रब, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 2 का टेबल पढ़ें, 2 बार 4 होता है, तो ये ऊपर 2 आएगा, तो 2 और x ज़रब होके कितना हो जाएगा 2x। ठीक है ना, ये मैं मिटा देता हूँ, गलती ना लगे। और इधर आएंगे तो 4 का टेबल पड़े, 4 एक बार 4, वो 1 ऊपर लेके जाएंगे और x के साथ x 1 जार x, क्योंकि 1 से कोई भी चीज ज़रब हो तो 1 वही आती है। अब ये दोनों माइनस के, दोनों रकमें माइनस की हों तो वो प्लस हो जाती हैं, रकमें प्लस होती हैं लेकिन अलामत वही रहती है। ठीक है ना, तो -1 -3 -4 हो जाएगा। अब इसको और अगला स्टेप बनाते हैं, तो 2x में से 1x निकल गया तो सिंगल x रह गया। ठीक है, और ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा, ज़रब होगा। ठीक है ना, तकसीम वाला ज़रब होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये 4 4 ज़र कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आसान लग रहा है, छोटा ही लग रहा है, पढ़ के देखते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स, पहली बात तो ये है कि 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो स्टार्टिंग पे ही लिख लें कि लेट द नंबर्स। ठीक है, अब वहां पे पहले 1 नंबर था, यहाँ 2 नंबर हैं, तो ये आप लिखेंगे नंबर्स। ठीक है, एस भी लगाएं, नंबर्स। तो वो क्या है, एक x है और दूसरा कौन सा है, y। 2 नंबर है ना, एक को x कह लेते हैं, दूसरे को y कर लेते हैं, और फिर वही हम लिख लेंगे ATTQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक। अब कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स, वो जो 2 नंबर्स हैं x और y, उनका क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब होता है जमा कराना। इज 5 होता है 5, यानी बराबर है किसके, 5 के। एक इक्वेशन बन गई। एंड और क्या है, देयर डिफरेंस, उन्हीं दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। सम का मतलब जमा करना, डिफरेंस का मतलब माइनस करवाना, और वो किसके बराबर है, इज 1, वो 1 के इक्वल है। अब फिर आगे वो ये कहता है वो नंबर्स फाइंड करें, तो देखें बड़ा इजी काम हो गया, दोनों इक्वेशनें ऊपर नीचे आ गई। ये वो सवाल आ गया जो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि इनमें से आपने एलिमिनेशन मेथड, पहला मेथड जो है वो आप लगा लें, क्योंकि देखें ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये दोनों कट जाते हैं क्योंकि दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, वो प्लस का है वो माइनस का है। और ये दोनों x और x, ये दोनों प्लस के हैं ना, x और x, तो ये ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, एक वो है एक वो है, 5 और 1 ये मिलके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां से अगर हमने x मालूम करना है तो ये 2 उठा के उधर ले जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, 6/2 कितना होता है, 2 3 बार 6। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 3, एक नंबर पता चल गया कि वो 3 था। अब दूसरा क्या है, तो उसके लिए y मालूम करना है, तो ये पहली जो इक्वेशन है ना, इसी को ले लें। तो यहां पर कह सकते हैं पुट, ये p है, ठीक है, और ये t है, पुट x इज इक्वल टू 3, ये जो आंसर आया है, इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में पुट करा दें। तो पहली इक्वेशन जो है दोबारा लिखनी है, तो x प्लस वाई किसके बराबर था, 5 के। अब आप x की जगह 3 लिखें, y को वैसे ही रखें और आगे 5 लिखें, तो यहां से ये बड़े इजीली आंसर आएगा। 3 को उधर ले जाएं, y बराबर 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 निकालें तो क्या आंसर आता है, 2। तो एक पॉइंट हमारा जो है वो y जो है, एक नंबर 2 आया है और दूसरा नंबर 3 आया है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द डिफरेंस, फिर डिफरेंस मतलब माइनस करवाना, ऑफ 2 नंबर्स, फिर 2 नंबर्स हैं x और y, इज 4। अब ये उसी तरह से ही है पिछले सवाल की तरह कि आपने लेट कर लेना है, लेट द नंबर्स, ये एक स्टेप लिखना होता है, नंबर्स आर, वो कौन से नंबर हैं, x और y, ठीक है ना। अब वही ATTQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि दोनों नंबरों का डिफरेंस यानी कि माइनस करवाया जाए तो इज 4, वो 4 के इक्वल है। एंड द आगे लिखा है द सम, सम का मतलब दोनों को अब हमने जमा करवाना है। ट्वाइस ऑफ 1 नंबर, जो एक नंबर है उसका ट्वाइस, ट्वाइस होता है डबल करना, तो पहले नंबर का डबल करना है। एंड 3 टाइम्स ऑफ द अदर, जो दूसरा है y, उसका 3 टाइम्स यानी उसको 3 से ज़रब, तो वो इज
इज 43, वो 43 हो जाता है। अब ये दो इक्वेशन है, पिछली इक्वेशन सीधी सीधी थी, यहाँ पे एक इक्वेशन जो है x माइनस वाई वाली आ रही है और एक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 43। तो ये अगेन पिछली एक्सरसाइज की तरह जो सवाल जैसे हमने किया था ना उसकी तरह करेंगे। मैं बीच में लाइन लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है। अब देखें इन दोनों को मैंने अगर हल कराना है तो ये जो पहली इक्वेशन है ना, यहां से मैं x को अकेला कर लेता हूँ, या एलिमिनेशन मेथड ही लगा लेते हैं जो पिछले मेथड में लगाया कि किसी एक वेरिएबल को खत्म कराते हैं, y को खत्म करा लेते हैं क्योंकि इधर y प्लस का है उधर माइनस का है। इसके पास 3 है, ऊपर नहीं है कुछ भी, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से ज़रब दिला देते हैं ताकि इधर भी 3y हो जाए। तो यहां हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, और जाहिर साथ बताएं कि भाई ये वाली इक्वेशन 1 है, उसको तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी 1 वाली है। ठीक है, तो इसको 3 से ज़रब दे लें तो वो 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा और 3 4 बार 12 हो जाएगा। दूसरी वाली को फिर दोबारा इसके नीचे लिख दें, 2x है 3y है इक्वल टू 43 है। अब इनके नीचे लाइन लगा दें और ये देखें ये प्लस का 3y माइनस का 3y कट जाएगा क्योंकि सेम है ना और एक प्लस माइनस है। इधर से देखें 3x और 2x मिलके 5x हो जाएगा और उस तरफ आए तो ये 12 और 43 ये बन जाता है 55, और ये 5 को उधर ले जाएं तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 55/5। 5 ने तकसीम करवाना है तो आंसर इसका 11, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। अब x की वैल्यू मिल गई, आप उसको फिर दोबारा x की वैल्यू जो है आप किसी एक इक्वेशन में लगा लें, फर्स्ट वाली में ही लगा लें। पुट x इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। अच्छा जी 1 में लगाते हैं, तो 1 वाले में पहले x है ना, फिर उसके बाद माइनस y है इक्वल टू 4 है। 1 वाली इक्वेशन को आपने ज़हन में रखना है। तो इसमें चूंकि y मालूम करना है तो y देखें माइनस का है, इसको उठा के उधर ले जाएं, ठीक है, और 4 को इधर ले आए, 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और y माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो देखें y प्लस भी हो गया और इजी हो गया। 11 में से 4 निकाल दे तो 7 आंसर। तो वो जो दोनों पॉइंट हैं क्या है, एक हमारा नंबर 7 है और एक नंबर हमारा 11 है। ले जी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं समीना इज 7 years ओल्डर। समीना जो है 7 साल ओल्डर है, बड़ी है, देन आमिना, अमीना या आमिना जो भी है। तो समिया, सॉरी ये समिया है, समीना नहीं है। तो समिया जो है वो अमीना से 7 साल बड़ी है। तो 2 बच्चियां हो गई ना, तो दोनों का जो उम्र है हमें नहीं पता। तो हम यहां शुरू में फिर यही लेट करेंगे कि लेट द एज ऑफ समिया, पहले समिया की एज को हम कह लेते हैं क्योंकि अभी इकट्ठा नहीं इसको कह सकते। समिया की एज x है और इसी तरह द आप लिखेंगे एज ऑफ, और आगे क्या लिखेंगे, आमीना। आपने ये पूरा लिखना है, मैंने ऐसे लगा दिया। तो ये y के इक्वल, एक की उम्र को x कह लिया, दूसरी की उम्र को y कह लिया। पहले वही लिख लें, ATTQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक उसने क्या कहा है कि इन दोनों की जो है ना उम्रें, उनमें देखें क्या है, समिया जो है वो 7 साल बड़ी है। समिया की उम्र क्या है, x, यानी x जो है 7 बड़ा है। तो अगर हमने दोनों को बराबर करना है, ये जरा सोचने वाली बात है, अगर x 7 साल बड़ा है तो दोनों कैसे बराबर होंगे। तो फिर y को अगर 7 साल बड़ा कर दिया जाए, भाई एक बंदा 20 साल का है, ये जो x है 20 साल का है, और y जो है वो 13 साल का है, तो 13 में 7 और जमा करेंगे तो फिर दोनों बराबर बराबर होंगे ना। तो दरमियान में अगर बराबर का निशान लगाना है तो उसने कहा था x वाला बड़ा है 7, समिया की उम्र 7 साल ज्यादा है, तो हम फिर आमिना की उम्र जो y है उसमें 7 जमा कराएंगे। अब ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब जो दूसरी बात उसने की है वो देखें, फाइंड देयर एजेस, जाहिर है उम्रें तो मालूम करनी है, x और y को मालूम करना है। व्हेन, अब ये असल बात, 1/4 ऑफ समियाज एज, समिया की एज है ना x, तो x का क्या है 1/4, यानी इसके साथ 1/4 लगा दें। इज इक्वल टू, वो बराबर है, ये उसने कह दिया बराबर है, 1/2 किसका, ऑफ आमिनाज एज, और आमिना की एज कितनी है y, तो 1/2 ऑफ y, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये दो देखे इक्वेशनें बन जाती हैं। इसको रखे ना जरा, इक्वेशन नंबर 1 कह दे इसको। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें ये बटा खत्म करवाएं,
अब बटा ये देखें, इसके ओवर में 4 है, इसके ओवर में 2 है, और ये दोनों देखें बराबर के इधर उधर है। तो यहाँ एक बड़ा आसान सा रूल होता है कि इसका बटा उधर ले जाएं, इसका 2 इधर ले जाएं, वो ऊपर चला जाता है। यहाँ नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 इधर आएगा तो 2 1s are 2, ठीक है, और ये 4 उठ के इधर जाएगा तो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके 4 1s are 4। तो ये जरा बटा खत्म हो जाता है, चीजें सीधी हो जाती है। अब क्या करें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू है ना, ये पुट करा दें इधर, क्योंकि x किसके बराबर है, y + 7 के। तो आपने x की जगह पे यहां लिख दें पुट इक्वेशन 1। अच्छा जी, इक्वेशन 1 को हम पुट करा रहे हैं। सो 2 × x है ना, तो x की जगह ये लगा दें, क्योंकि x इसके बराबर है y + 7 इक्वल टू इधर से ये 4y है। अब इसको हल करें, 2 से ज़रब हो रही है, ब्रैकेट है, तो 2y 2 7s are 14, और इधर से ये 4y, और y वाली चीज़ें एक तरफ होनी चाहिए। तो ये बड़ा y जो है वो इधर है 4y, तो 2 छोटा जो y है उसको उधर ले जाएं, ठीक है। छोटे को बड़े के पास जाना चाहिए ना, बड़ा बेचारा नहीं उठ के आता, ठीक है, इज्जत एहतराम की चीज़ होती है, ठीक है। तो 2y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो 4 में से 2 निकालें तो क्या रह जाएगा, 2y, और इधर 14। अब ज़्यादा थोड़ी जगह कम पड़ गई है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम, जगह होगी ही, जगह भी बस थोड़ी सी रह गई है। ओके चलें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पेंसिल लेनी पड़ेगी, पेंसिल हमारी ये आ गई। अच्छा जी, तो ये y को अकेला करना है, तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो 14 को 2 पे तकसीम करते हैं तो y की वैल्यू फिर क्या आ गई, 7 आ गई। तो y की, अब ये एक बंदे की तो उम्र का हमें पता चल गया कि ये 7 है, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू मालूम करनी है, तो वो दोबारा से हमें उसको सामने करना पड़ेगा इक्वेशन को। ये वाली इक्वेशन आ गई सामने, तो x अभी मालूम करना है। तो ये जो पहली इक्वेशन है ना, इसमें y की जगह 7 पुट करा दें। तो ये जाहिर है आपने सीधा सीधा और इसको करना है 1-2 स्टेप, कि x बराबर है, पहली इक्वेशन जो है y + 7 है ना, तो y हमें आंसर निकला है 7, तो उसमें 7 लिख दें। तो 7 और 7 कितने हो जाते हैं, 14। इसका मतलब कि जो समिया की एज थी, यहां पे आप लिख लें कि समिया एज इज इक्वल टू 14 ईयर्स, साल लिख दें इसके साथ। और ये जो दूसरी कौन थी, आमिना या आमीना, उसकी जो उम्र है वो कितनी आई है, 7 साल आई है, 7 ईयर्स। तो ऐसा करके नीचे आप आंसर लिख दें उसको। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 years ago, ईयर्स होते हैं साल, अगो होता है पहले, 5 साल पहले। एहसन्स एज, एहसन की जो उम्र है या एहसान जो भी है, उसकी जो उम्र है वाज 7 times, 7 गुना थी, ऑफ शकील्स एज, शकील की उम्र से। अब बाकी बातें तो बाद में है ना, पहले देखें कि 2 लोगों की उम्रें हैं, एहसन की उम्र है और शकील की उम्र है। तो यहाँ पे भी हमें लेट करना है, ठीक है ना, शुरू में लेट करना ज़रूरी होता है। हम ये लेट कर लेते हैं कि एहसन जो है उसकी जो एज है, लेट एहसन एज इज इक्वल टू x, ठीक है। और इसी तरह दूसरा क्या नाम है, शकील, तो शकील की जो एज है वो कितनी है, उसको y कह लेते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से आप चलेंगे। अब जाहिर है ATTQ करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, अब ये ज़रा देखना है, लिख लें दोनों को। एक तरफ जाहिर है उसकी एहसन की उम्र को लिख लें, क्योंकि इक्वेशन बननी है, मसावात तो बननी है ना, तो x और y दोनों तरफ लिख लें। अब लिख रहा है 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले का मतलब होता है कि उनमें से 5 माइनस कर दें। अब मिसाल के तौर पे आज मेरी उम्र 40 है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 35 होगी, तो माइनस करवाते हैं उसमें से, है ना, तो इसलिए माइनस करा रहे हैं। तो इसमें से भी माइनस करवाना है, तो साथ जो शकील है वो भी तो 5 साल छोटा होगा ना, तो दोनों में से 5-5 माइनस करा दें। अब क्या है, एहसन्स एज वाज, एहसन की जो उम्र है 7 times ऑफ शकील एज, शकील की उम्र से 7 गुना है, यानी एहसन जो है 7 गुना बड़ा है। तो एहसन बड़ा है ना, एहसन वाली चीज बड़ी है 7 गुना, तो फिर वो जो छोटा बंदा है शकील, उसको फिर 7 से ज़रब दें, फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे करके देखें, इनको बराबर कर लेना होता है। पीछे भी हमने एक सवाल में ऐसे किया था कि जो बंदा छोटा होता है उसको फिर उतना बड़ा किया जाता है ताकि दोनों बराबर हो जाए।
तो चूंकि एसन छोटा एसन बड़ा था 7 गुना, तो हमने एसन जो एक्स वाला है उसको 7 से ज़रब नहीं दी, दूसरे को 7 से ज़रब दी है ताकि वो बड़ा हो जाए और दोनों बराबर हो जाए। तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन, इसको चले लिख लेते हैं, पहले लिख के इसको 7 से ज़रब दिला लेते हैं। तो ये 7y और 7 5 बार 35, और फिर y को एक तरफ कर लें या चलें ये 5 इधर ले आते हैं, x अकेला हो जाए, ज़रा आसानी हो जाती है, आगे से पुट कराने में आसानी हो जाएगी। 7y माइनस 35 है और प्लस का 5 है, और फिर एक स्टेप और कर दें, x बराबर 7y और 35 माइनस का है 5 जमा का है, तो एक माइनस हो एक पॉजिटिव हो तो फिर चीज़ें मनफी होती हैं। 35 में से 5 निकालने 30 आएगा और अलामत बड़ी रकम की। ये हमारी आप कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब दोबारा सेकंड वाली जो है, अब सेकंड इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए जरा अगली बात पढ़ेंगे। आगे कहते हैं बट लेकिन आफ्टर 3 years के आज से 3 साल बाद, तो आज की फिर दोबारा से उम्रें उनकी लिखें कि उसकी जो एहसन की एक्स है और उसकी जो शकील की वाई है। अब 3 साल के बाद, 3 साल के बाद अब मैं अगर 40 का हूं तो 3 और उसमें जमा करूंगा तो 43 बन जाऊंगा ना, तो दोनों तरफ अब आपने 3 जमा करवा लेना। 3 साल बाद की उम्रें ये हैं। अब इस टाइम क्या हो रहा है कि एहसन एज, अभी भी एहसन बड़ा है, विल बी 4 times, वही चीज अब 4 times, एक्स जो है वो 4 गुना बड़ा है, तो फिर एक्स 4 गुना बड़ा है तो हमें फिर वाई को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले ये x प्लस 3 को लिखते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 4y और 4 3 बार 12। अब देखें आपने इक्वेशन नंबर 1 में x को अकेला किया हुआ है, x की रकम बनाई हुई है कि x इसके बराबर है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू आई हुई है इसको यहाँ पुट करा देते हैं। तो यहाँ फिर दोबारा हम लिख लेंगे कि पुट इक्वेशन 1, तो पहले x है, x की जगह हम वो वैल्यू लगा लेते हैं 7y माइनस 30, आगे जमा 3 लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं, इक्वल टू आगे क्या है 4y है उसको लिख लें और प्लस 12 है। अब देखें सारा हल कर लेते हैं, y को एक तरफ करें, ये 7y है, छोटा 4y उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर से इन दोनों को ले चलते हैं उधर, 12 तो पहले से ही उधर है ना, माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस का, और ये जो 3 जमा का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 7 में से 4 निकाल दें तो 3y, और 12 और 30 हो जाता है 42, 42 में से 3 निकाल लें तो 39, और ये 3 जो है जाके डिवाइड करेगा तो 3 एक बार 3 3 3 बार 9, तो y जो है 13 आ गया। y कौन था? y थी शकील की उम्र। अब शकील की उम्र 13 साल है आज, ठीक है, तो वो जो था एहसन उसकी उम्र कितनी है, तो वो x है, तो x के लिए जो पहली इक्वेशन है ना ये बेहतरीन बनी होती है, इसमें पुट करा ले, x बराबर 7 इंटू वाई, वाई 13 है ना, उसकी जगह 13 लिखें माइनस 30 लिखें, तो इनको ज़रब दें, 7 3 बार 21, 1 लगा 2, 7 1 बार 7 और 2 91 माइनस 30, तो 91 में से 30 निकालेंगे तो 61, यानी एहसन की उम्र 61 साल है इस टाइम और शकील की उम्र जो है वो 13 साल है। तो इसके हिसाब से उसने किया था, 5 साल पीछे चले जाए तो ये होगा, 3 साल आगे चले जाए तो ये होगा। तो ये हमारा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द डिनोमिनेटर, अब ये लफ्ज है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होता है भटे वाली चीज, नीचे ओवर में जो चीज आती है फ्रैक्शन के, ऑफ अ फ्रैक्शन, जाहिर बता भी रहा है कि फ्रैक्शन यानी बटा, इज 5 मोर, 5 ज्यादा है देन द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर से 5 ज्यादा है। अब जो फ्रैक्शन होती है ना उसको कैसे लिखते हैं, देखें हम यहाँ लेट कर लेते हैं, फिर दोबारा लेट द फ्रैक्शन, कि वो फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन में उसने कहा है कि एक उसका न्यूमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला, ऊपर वाले को हम x कह लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर है जो नीचे वाला है उसको y कह लेते हैं। तो एक x है एक y है। अब उसने दोबारा जरा पढ़े क्या कहा है कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है? y। अब दोबारा लिख लें, एक तरफ y है एक तरफ x है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर, ये जो डिनोमिनेटर है y 5 ज्यादा है, y 5 ज्यादा है ना, तो हमें किसको 5 ज्यादा करना है? x को, ताकि वो दोनों आपस में बराबर हो जाए, सीधी सीधी बात, ठीक है। दोबारा समझ लें, डिनोमिनेटर उसने कहा था 5 ज्यादा है,
तो y 5 ज्यादा है, तो इसलिए x को 5 ज्यादा करेंगे तो वो बराबर हो जाएंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी बनाई है, क्योंकि इसमें y अकेला हुआ है। अब अगली बात उसमें देखें, कहते हैं बट इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब ये जो फ्रैक्शन बनी हुई है ना x और y बटा जरा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों में से 2 माइनस करवाएं, न्यूमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, ऊपर वाले में से भी नीचे वाला कौन सा होता है, डिनोमिनेटर, उसमें से भी 2 माइनस, और न्यूमिनेटर यानी x जो है उसमें से भी 2 माइनस। अच्छा, 2 माइनस कराएंगे तो वो क्या होगा, वी गेट कि वो बराबर हो जाता है 1/6 के। अब देखें ये दूसरी इक्वेशन है हमारी, तो इसको भी हल किया जा सकता है, बड़ा इजी है। इधर भी ओवर बना हुआ है, इधर भी ओवर बना हुआ है बराबर के। तो जैसे मैंने पीछे कहा कि इसके ओवर को उधर ऊपर ले जाते हैं, इसके ओवर को उधर ऊपर ले जाते हैं, तो ये 6 उठ के जाएगा x और 2 के पास। तो यहां हम लिखेंगे 6 × x - 2, और इधर 1 है तो 1 के पास किसने आना है, ये जो नीचे वाला है y - 2 ने। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करवा लें, 6x 6 2 12, 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो वही रहता है, तो y - 2 ही रहेगा, 1 से ज़रब देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, क्योंकि अब y आ गया ना, तो ये y की जगह ये वैल्यू पुट करवाएं। तो यहाँ लिख लें पुट इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में y की वैल्यू मौजूद है। अब इस तरफ चलें कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या है, 6x - 12 इक्वल टू, आगे देखें y है, y की जगह हम ये लिखेंगे x + 5, तो हम उसकी जगह x + 5 लिख देते हैं। उसके आगे क्या है, -2 है, -2 लिख लें। अब करें x अकेला, 6x है, ये वाला x उठ के आएगा अकेला, तो इधर माइनस का हो जाएगा, और ये 5 में से 2 निकाल दें तो 3 रह गया, और माइनस का 12 उधर जाएगा तो जमा का 12। तो 6x में से ax निकाल दें तो 5x, और 12 और 3 कितना हो जाता है, 15, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बार बार मैं बताता हूँ कि जब बीच में कुछ ना लिखा हो तो ये मल्टीप्लाई होता है। तो 5 जब उधर जाके डिवाइड करेगा, तकसीम करेगा, तो 5 3 बार 15, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3। लेकिन अभी हमें y भी चाहिए, तो जो पहली इक्वेशन है उसमें पुट कराएं, y = x की जगह पे 3 लिख दें, और आगे 5 है, तो 3 और 5 मिलके कितने हो गए, 8। तो फिर वो जो हमारी फ्रैक्शन थी वो फिर क्या बनी, फ्रैक्शन पे x ऊपर था ना, देखें ना फ्रैक्शन को दोबारा देखें, x ऊपर था तो x क्या है, 3, तो 3 ऊपर और बटे में फिर क्या आया, 8। और ये देखें नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर जो 8 है वो न्यूमिनेटर 3 से 5 बड़ा है। ठीक है ना, 3 और 5 मिलके 8 होते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल सही हमने आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फिदा ने खरीदा 3 kg मेलन्स, 3 किलो मेलन्स क्या होते हैं, मेलन्स हैं दवाड़े ठीक है, इसको हम कहते हैं तरबूज। तो तरबूज, लेकिन वैसे हम लोग तो एक एक दाने के हिसाब से लेते हैं ना, भाई एक तरबूज इतने का है, लेकिन अब वो कह रहा है कि तरबूज उसने किलो के हिसाब से देते हैं। तो 3 किलो में जितने भी तरबूज आए, वैसे तो एक ही तरबूज आएगा, लेकिन बहरहाल 3 किलो उसने क्या खरीदे हैं, तरबूज खरीदे हैं, एंड 4 kg मैंगोज, और 4 किलो क्या खरीदे हैं, मैंगो खरीदे हैं, और उनकी कीमत दोनों की टोटल पैसे कितने दिए हैं, 470 रुपए दिए हैं। अब मसला ये है कि हमें 1 किलो चीज की कीमत का नहीं पता, यानी कीमत का नहीं पता कि भाई मेलन्स कितने की, उसकी 1 किलो कितने का है, और मैंगो जो आम है वो 1 किलो कितने के हैं। तो ये जो प्राइस है ना, कीमत, इसी को हमने फर्ज करना है और यही मालूम करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट जो है वो इसी तरह से करेंगे, लेट प्राइस, ऐसे करके लिखेंगे, प्राइस ऑफ, पहले क्या है, मेलन्स, ठीक है, तो प्राइस ऑफ मेलन वो कितनी है, x, ठीक है, पर केजी किलो के हिसाब से है ना, ठीक है, x। और इसी तरह प्राइस ऑफ दूसरा क्या है, मैंगोज, तो मैंगोज की जो प्राइस है उसको हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो पहले तो ये चीज हमने डिसाइड कर लेनी है। अब पहली जो इक्वेशन है, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो क्या होगी, अब देखें 3 किलो क्या लिए, मेलन्स, तो 3 किलो, 3 के साथ मेलन की प्राइस कितनी है, x, उससे ज़रब दिला देंगे, ठीक है। उसमें फिर हमने जमा कर लेना है, मैंगोज जो हैं वो कितने लिए, 4, तो 4 किलो लिए हैं ना, तो 4 के साथ मेलन्स की, सॉरी मैंगोज की जो प्राइस है y, उससे ज़रब दिला देंगे, और दोनों को जमा करके टोटल जो कीमत आई है वो 470 रुपये आई है। ये देखें ऐसा ही है कि हम 2 किलो सेब लें और 1 किलो सेब आता है 100 रुपए का, तो दोनों के कितने बन गए, 200 रुपए बन गए।
फिर हाँ आम भी लेते हैं, 3 किलो लेते हैं, वो भी 100 रुपए किलो है, तो 300 रुपए वो बन जाने हैं। तो दोनों को जमा करके फिर हम टोटल पैसे लेते हैं ना। तो ये देखें, दोनों को हम जमा करके टोटल पैसे 470 बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सेकंड, अब सेकंड में भी उसने दोबारा बताया हुआ। अब ये तो फिदा ने किया था ना। अब अनम बॉट 5 kg मेलन। अब 5 किलो कौन से मेलन, तो मेलन की प्राइस कितनी है x, तो 5 को x से ज़रब दिला लेना है। और इसी तरह आगे क्या है, 6 kg मैंगोज, 6 किलो मैंगोज की प्राइस y है, तो 6 के साथ y को लिख दें, इनको भी जमा कराएं। तो टोटल पैसे, अब अनम ने कितने पैसे पे किए हैं, 730 रुपए, तो 730 रुपए उसने जमा कराए हैं। अब देखिए, ये सारा सवाल पढ़ के ना हमें ये 2 इक्वेशनें मसावातें मिल जाती हैं। अब ये वही सवाल है जो पिछली एक्सरसाइज में हमने किए थे कि इनमें से देख लें किसी एक वेरिएबल को हमने खत्म कराना है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो किसको खत्म कराएं, मेरे ख्याल में x को कर लेते हैं। x को अगर खत्म कराना है ना, तो यहाँ देखें x के साथ 3 है, इधर x के साथ है 5। तो क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे कि ये जो पहले, अब इनको लिख लेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली जो है इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम ये कहेंगे कि हमारी ये जो इक्वेशन 1 है ऊपर वाली, इसको 5 से ज़रब दे दें, क्योंकि देखें नीचे x के साथ 5 है, तो ऊपर वाली इसको 5 से ज़रब दे दें, और जो नीचे वाली इक्वेशन है दूसरी वाली, उसको ऊपर वाला जो 3 है उससे ज़रब दे दें। क्योंकि देखें 3 5 बार 15 और 5 3 बार 15, दोनों दफ़ा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले 5 को लेके उससे ऊपर ज़रब दिला देनी है, और ऊपर वाले 3 को लेके नीचे वाली सारी किसे ज़रब दिला देनी है। तो यहाँ फिर दोबारा लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जरा एक दफ़ा लिखना पड़ेगा, आगे से इजी है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, इक्वेशन 1 को 5 से, और इक्वेशन 2 जो है उसको किससे ज़रब देनी है, 3 से। ठीक है, इक्वेशन 2 को 3 से, इक्वेशन 2 बाय 3। अभी जरा ज़रब देंगे तो देखें क्या आएगा। इसको 5 से ज़रब देते हैं, 5 3 बार 15, पहली वाली ने 5 से ज़रब होनी है ना, तो 5 को ध्यान में रखते हुए ज़रब देते जाएं। 5 4 बार 20 हो गया, और 5 से अब इसको 470 को भी ज़रब देनी है, तो 5 0 0, 5 7 बार 35, 5 लगा 3 कैरी हो जाएगा, और 5 4 बार 20 और 3 23, ये बन जाएगा 2350। और अब ये जो नीचे वाली है इसको 3 से ज़रब देनी है, 3 से ज़रब देते हैं। 3 5 बार देखें एग्जैक्ट, ये भी 15 हो जाएगा। 3 6 बार 18 हो गया, यहाँ 18 आना है, और 3 से इसको ज़रब देनी है 730 को, तो 3 0 0, 3 3 9, और 3 7 बार 21। अब ये रकमें आई हैं, इनको हम आपस में हल करेंगे, और यहाँ से हमने x को ख़त्म करा देना है, क्योंकि x का वेरिएबल हमने एक जैसा किया है ना, तो x को हम खत्म कराएंगे। पेंसिल जरा सामने ले आते हैं। अच्छा जी, इसके नीचे फिर लाइन लगाते हैं, ये किधर गया, ये लाइन हम लगा देंगे, और लाइन लगाने के बाद क्या करेंगे, अलामतें चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना दोनों प्लस के हैं, चेंज होंगे तो कटेंगे। तो इधर भी चेंज कर दी, इधर भी चेंज कर दी, इधर भी चेंज कर दी। चेंज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऊपर प्लस है, जहां कुछ नहीं नजर आता वहां प्लस होता है, ये याद रखना है, तो इसलिए माइनस हो गया। अब देखिए 15 15 कट जाएगा, यहाँ आगे आए, 20 में से 18 माइनस होने हैं, तो 20 में से 18 निकाल दें तो 2 रह गया, 2y। और इधर आए तो अब ये माइनस होना है, तो ये 2350 है, 150 ये बनेगा, और 10 यहाँ से 160 बन जाएगा। जुबानी मैंने किया, आप लिख के भी कर सकते हैं। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 2 8 बार 16 और 0, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 80। अब ये y की वैल्यू क्या थी भला, ये हमने ऊपर लिखा हुआ, तो ये प्राइस थी मैंगोज की। ठीक है, तो आम जो है वो कितने रुपए किलो हमें मिल रहे हैं, 80 रुपए किलो। ठीक है ना, अब हम जरा दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो y हमारा जो है वो 80 आ गया। अब y की मदद से हमने x मालूम कर लेना है, तो कोई एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन ही ले लेते हैं, 3x है, क्या हो गया 3x प्लस 4 और आगे y है, तो y की जगह 80 लिख देते हैं, और आगे क्या है 470 है, पहली इक्वेशन ले ली। अब यहां से x को अकेला कर ले, मालूम कर लें, 3x प्लस, अब 4 8 बार 32 यानी 320 हो जाएगा, और इधर ये 470 है, बड़े आराम से अब ये होगा 3x। अब ये 320 उधर जाके माइनस होना है, 470 में से 320 माइनस होगा, तो ये कितना बन जाता है 150, 150 बन जाता है। और 3 इधर x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 3 5 बार 15,
ले जी एक्स भी पता चल गया। तो अब यहाँ लिख लें बड़े आराम से कि प्राइस ऑफ मेलन्स, ठीक है, मेलन्स जो हैं उनकी प्राइस कितनी आई है, एक्स थी ना, तो एक्स हमारा 50 आया है, तो 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से। और इसी तरह प्राइस ऑफ आगे क्या है, मैंगोज हैं, वो आप लिख लें पूरे स्पेलिंग, और वो कितना आई है 80 रुपए पर केजी। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या है, द कॉस्ट, कॉस्ट होता है खर्चा, किसी चीज पे खर्चा कितना आ रहा है। द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स, 2 फुटबॉल जो है वो हमने खरीदे, एंड 10 बास्केटबॉल, और 10 जो है वो बड़े बड़े बास्केटबॉल खरीदे, उनकी जो कॉस्ट आई है यानी उनका जो खर्चा आया वो 2300 रुपये है। ये एग्जैक्ट पिछला सवाल ही है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा से वही इंफॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पे एक क्या है फुटबॉल और एक है बास्केट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ फुटबॉल, ठीक है, ये हम लिख लेंगे कि एक जो फुटबॉल है उसकी प्राइस कितनी है, वो एक्स है। इसी तरह प्राइस ऑफ दूसरा क्या है, बास्केटबॉल, वो आप इसके पूरे स्पेलिंग लिख रहे हैं बास्केटबॉल, और वो उसकी प्राइस हम वाई कह लेते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, वो हम देख लेते हैं। 2 फुटबॉल है, सवाल पे गौर करें, 2 फुटबॉल है, फुटबॉल एक्स है, तो एक्स को 2 से जरब दिला दी, उसमें जमा वाई, बास्केटबॉल है ना, तो बास्केटबॉल देखें ऊपर 10 लिखे हुए हैं, तो 10 वाई, और टोटल खर्चा कितना है, बराबर कितना हो जाएगा 2300 रुपए के, ठीक है। इसी तरह जो हमारी सेकंड इंफॉर्मेशन बननी है वो उसने नीचे दूसरी लाइन में दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स, तो 7 फुटबॉल का एक की कीमत उससे जरब देंगे, और 5 बास्केटबॉल, तो 5 बास्केटबॉल यानी कि 5 वाई, वो कितना है टोटल 2650 रुपए। तो ये देखें दोनों इक्वेशनें हमारी बन गई हैं। अब देख लें किसी एक वेरिएबल को खत्म करा देते हैं। वाई को खत्म कराना आसान है, क्यों, क्योंकि देखें ऊपर 10 है नीचे 5 है, तो अगर आप नीचे 5 को 2 से जरब दे दें तो वो भी 10 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 को हमने सिर्फ 2 से जरब दिला देनी है, पहले को हमने वैसे ही रखना है, ठीक है, पहली इक्वेशन वैसे ही रहेगी। सो यहाँ लिख लें मल्टीप्लाई, ठीक है, ये अब लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे, 2 से। अच्छा चले पहले 2 वाली सेकंड वाली इक्वेशन को ही लिख लेते हैं, जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 से जरब देनी है ना, तो 2 7 बार 14, ये सेकंड वाली को लिख रहे हैं, 2 5 बार 10, और आगे से 2 से जरब देनी है, 2 5 बार 10, 1 2 6 बार 12 और 1 13, और 2 2 4 और 1 5, 5300, ठीक है। अब ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको ऐसे ही इसके नीचे लिख देते हैं, क्योंकि हल कराना है ना, 2x और ये 10y और ये इक्वल टू 2300। अब ये हल करने के लिए रेडी हैं। अब हमने इनके नीचे लाइन लगानी है, इनकी हमने अलामतें चेंज करनी है और इनको कटवाना वगैरह है। ये 10y खत्म हो जाएगा, 14 में से 2 निकालने हैं तो ये हो जाएंगे 12, 12x जगह खत्म हो गई है, इक्वल टू, अब ये माइनस कराएंगे तो ये 3000 बनेगा सीधा सीधा, ठीक है ना, ये बन गया। अब चलें इसको इस साइड पे ले आते हैं। अब 12x बराबर 3000 है, तो 12 जरब हो रहा है, 12 जाके डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा 3000 को हमने डिवाइड कराना है 12 से, तो 12, अब ये 30 को खाली 30 को तकसीम कराएं, 12 2 बार 24, 6 का ही हुआ, 6 और 0 60, 12 5 60 और ये 0, ले जी जुबानी मैंने कर दिया। आप जाहिर है नहीं होता तो अब लिख के और सारा तकसीम करवा सकते हैं। तो x की वैल्यू 250, अब x क्या था, फुटबॉल, यानी एक फुटबॉल हमें कितने का मिल रहा है, 250 रुपए का मिल रहा है। बास्केटबॉल की कीमत रह गई है, वो आप पहली इक्वेशन दोबारा ले लें जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 2 के साथ आके x है, तो x की कीमत हमने मालूम कर ली हुई है, 250 लिख लेते हैं। आगे क्या है, 10y है पहली इक्वेशन, और इज इक्वल टू 2300, ठीक है ना, पहली इक्वेशन को हमने लिखा है। अब 250 को 2 से जरब दें, 500 हो जाएगा, 250 था ना, तो 250 2 बार 500, तो ये जरा थोड़े से स्टेप बना लेते हैं तो आंसर हो जाएगा। 500 को उधर ले जाएं, उधर जाके माइनस होगा, 2300 में से 500 निकाल दें तो कितना बन जाता है, 1800, ठीक है, 1800 आ गया। और ये 10 है, 10 जाके तकसीम कराएगा, 1 1 0 कट जाएगा तो 180 रह जाएगा। तो एक बास्केटबॉल कितने का आया, 180 रुपए का आया, ठीक है। तो यहाँ नीचे फिर लिख दें प्राइस ऑफ, ऐसे करके वो आप लिख दें प्राइस ऑफ फुटबॉल इज इक्वल टू 250 रुपए और प्राइस ऑफ फुटबॉल बास्केटबॉल इज इक्वल टू 180 रुपए।
ठीक है, जैसे ये ऊपर हमने लिखा है ना, यही दोबारा लिख के x की जगह x की रकम लगा दें और y की जगह y की रकम लगा दें, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलें जी आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके जी दरमियान में भी मैं ज़रा लाइन लगा लेता हूँ, क्योंकि फिर वही बात है कि ज़रा सवाल करने में आसानी हमें हो जाती है। साथ हम अपनी पेंसिल ले लेते हैं। तो चलें जी शुरू कर लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ये फिर वही सवाल आ गया फ्रैक्शन वाला, कि एक उसके ऊपर वाली चीज़ है, एक नीचे वाली चीज़ है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। अब चूंकि फ्रैक्शन है तो फिर फ्रैक्शन से ही स्टार्ट करें कि लेट कर लें कि वो जो फ्रैक्शन है वो कौन सी है, कि लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x ओवर y। ठीक है ना, ऐसा करके लिख लेंगे। अब क्या कहता है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 1, एक उसमें इजाफा किया जाए। इंक्रीज होता है बढ़ाना। तो फर्स्ट जो हमारी कंडीशन बनेगी वो क्या होगी कि ये जो हमारी फ्रैक्शन है ना x और y, इसमें हमने एक एक का इजाफा करना है, x में भी y में भी। अच्छा, क्या होगा? फ्रैक्शन बिकम्स होता है बराबर हो जाती है, बन जाती है किसके? 2/3 के इक्वली आगे लिखा हो ना 2/3। तो ये पहली इक्वेशन बन गई है। अब यहीं पे इसको सीधा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बटा बना हुआ है। ये 3 नीचे से उठ के उधर ऊपर, ये y+1 ऊपर, जैसे मैंने पीछे बताया था। तो ये 3 इधर जाएगा x के पास, तो 3 के साथ ये x+1 हो जाएगा। और ये 2 के पास किसने आना है? ये जो नीचे y+1 है, नीचे वाली चीज उठ के ऊपर चली जाती है। अब ज़रबे भी दे लें, 3x, 3 एक बार 3, और ये 2y और 2 एक बार 2, और 2y को इधर ले जाते हैं और 3 को उधर ले जाते हैं। ज़रा सीधा कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 जो है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये अब एक इक्वेशन हमारी ज़रा सीधी हुई है, 3x - 2y = -1। ठीक है। अब इसी तरह से जो दूसरी कंडीशन है वो लगा के हमने उसको फाइंड कर लेना है। आगे क्या कहता है? इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 2। अब दोनों का हमने क्या करना है? डिक्रीज करना है। डिक्रीज मतलब होता है माइनस कराना है, कम करवाना है। कितना कितना कम? 2 कम कराना है। तो फिर फ्रैक्शन क्या बन जाती है? बिकम्स 1/3। सवाल में उसने लिखा हुआ है फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। अब इसको भी हल कर लेते हैं। 3 ने ऊपर जाना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है x - 2 के पास, और 1 के पास आ जाना है y - 2। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इंग्लिश में। ठीक है, कि इधर वाला बटा उधर चला गया और उधर वाला बटा उधर चला गया। ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो जरब देते हैं, 3x हो गया और 3 2s are 6 हो गया, और 1 से फिर वही मल्टीप्लाई हो गई। यही चीजें रह जानी है। और फिर अब यहाँ देखें y अकेला हो रहा है, आसानी हो जाएगी। हाली -2 को ले आए इधर। ठीक है ना, 3x - 6 + 2 हो जाएगा, तो y अकेला। और 3x और ये माइनस का 6 है, जमा का 2 है, तो आंसर आएगा -4। अब ये जो y की वैल्यू है ना, इसको पुट करा लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। तो इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है y की, उसको इक्वेशन 1 में पुट कराते हैं। तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 को पहली में पुट करा देते हैं। तो पहली में चूंकि पुट कराने लगे हैं तो पहली को सामने रखना है। 3x है -2 और फिर y है उसके साथ, तो y की ये रकम आ जाएगी कि y किसके बराबर है? 3x - 4 के, और इक्वल टू आगे उसके क्या था? -1। अब इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे, थोड़ा सी जगह होनी है। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ज़रा। हाँ देखें, अच्छी खासी जगह है। चले यहाँ चले, शायद हो जाए, नहीं तो और आगे ले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। पेंसिल ले लेते हैं। पेंसिल ये हमारी आ गई। चले ओके, अब इसको थोड़ा हल करते हैं। 3x है, 2 से ज़रब होना है, 2 3 बार 6 क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है, और 2 4 बार 8। लेकिन अब ये ज़रा गौर करें कि 2 के साथ माइनस भी है। जब ब्रैकेट खोल के अंदर वाले माइनस के साथ उसने जाना है तो बाहर वाला माइनस और ये अंदर वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ये ज़रा ध्यान रखना। अच्छा जी, अब ये 3x जमा का है, 6x मनफी का है, तो 6 में से 3 निकालेंगे, 3 रह जाएगा, और साइन बड़ी रकम का लगता है। ठीक है ना, माइनस हो रही है, लेकिन बड़ी जो है 6, उसका माइनस साइन है ना, माइनस लगेगा। जमा 8 को उधर ले जाए तो उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। तो -3x = -9।
ठीक है, 2 माइनस वाली रकमें जमा होती हैं। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस खत्म करा दें तो रह जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 और जाहिर है 3 जाके डिवाइड करेगा तो 3 3 जार 9, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3। ठीक है, अब ये यहाँ पे जगह है, यहाँ मैं बाकी आंसर भी ले लेता हूँ। ठीक है, अब x की वैल्यू मिल गई, y मालूम करना है तो y के लिए ये देखें जो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी, इसको रखें सामने, क्या है y बराबर 3x माइनस 4 है, तो x की वैल्यू 3 आई है ना, इसको x की जगह पुट करा ले, तो x की जगह पे जब हम 3 लगाते हैं तो 3 3 बार 9 हो गया, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब x 3 आ गया, y 5 आ गया, तो फ्रैक्शन हमने कैसे लिखी थी, x ओवर y लिखी थी ना ऐसे करके, तो फिर आंसर क्या होगा, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5, तो ये हमारा आंसर आएगा 3/5। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 और ये आखिरी क्वेश्चन है और एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह फोटो कापी है उसकी, सिर्फ रकमें थोड़ी सी चेंज करता है। देखें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का डिक्रीज हो रहा है, पहले तो वही चूंकि फ्रैक्शन है ना तो लेट कर लें कि हमारी जो फ्रैक्शन है, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x ओवर y, ठीक है ना, फ्रैक्शन x ओवर y लिखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन बनने लगी है, तो फर्स्ट को हम बनाते हैं। पहले वो क्या कह रहा है, डिक्रीज करना है, माइनस करवाना है, कितना, बाय 1, ये उसने लिखा हुआ, तो हम लिखेंगे x ओवर y, थोड़ा ओवर बड़ा कर लेते हैं कि दोनों में से 1 ने माइनस होना है, तो इसने क्या बन जाना है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, ठीक है, तो वो 1/2 हो जाती है। अब इसको भी हल करते हैं, ये 2 इधर ले आते हैं, y माइनस 1 उधर चला जाता है, तो 2 आ जाएगा x माइनस 1 के पास और 1 के पास आ गया y माइनस 1, तो 2 से ज़रब देते हैं, 2x 2 1 जार 2 और 1y और 1 1 जार 1 नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ से भी y अकेला हो रहा है, 1 को ले आए इधर, ठीक है ना, आसानी हो जाती है, पुट कराना आसान हो जाता है। ठीक है, तो -2 है, ये -1 इधर आया तो प्लस का हो गया और y इधर, तो ये हो गया 2x माइनस 1। ठीक है ना, ये बार बार मैं बताता हूं कि एक माइनस की हो एक जमा की हो तो ये सब्ट्रैक्ट होती हैं, माइनस होती हैं, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा और अलामत बड़ी रकम की, सिंबल बड़ी रकम का लगता है, तो इस तरह से होता है। अब ये इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे देखें y अकेला हुआ है, इसको पुट कराया जा सकता है। अब जो सेकंड इक्वेशन बननी है उसके लिए चले इधर आ जाते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब उसने क्या कहा है, इफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन इज डिक्रीज, फिर डिक्रीज करवाना है, मनफी करवाना है बाय 3, अब उनमें से 3 3 माइनस कराना है, x में से भी 3 माइनस हो जाएगा और y में से भी 3 माइनस हो जाएगा, तो अब क्या बनेगी फ्रैक्शन, ये उसने कहा बिकम्स 1/4, तो ये 1/4 हो जाएगी। ऐसे हल करेंगे, 4 को इधर ले आते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस 3 और y माइनस 3 ने 1 के पास जाना है, ठीक हो गया, और इसको जरा मल्टीप्लाई करवा लें, 4x 4 3 12 और 1y, और अगेन वही रहता है ना, 1 से मल्टीप्लाई तो वही सब कुछ है। अब यहाँ y की जगह ये वैल्यू पुट करा ले इक्वेशन 1, तो हम क्या लेंगे, यूज करना, इस्तेमाल करना, इक्वेशन 1 को आप इस्तेमाल कर लें क्योंकि उसकी वैल्यू लगाने लगे हैं ना उधर, तो हम लिखेंगे 4x माइनस 12 बराबर, अब ये जो y है उसकी जगह ये y की वैल्यू पुट ले लेते हैं, तो ये क्या है 2x माइनस 1 और आगे क्या है -3, तो पूरी ये इक्वेशन दोबारा लिख ली। अब इसको हल कर लेते हैं, 4x है, ये जो 2x है उठा के इधर ले आते हैं, -2x हो जाता है, ये -1 और -3 -4 हो गया, और -12 उठ के उधर जाएगा तो जमा का 12, तो 4 में से ये 2 निकाल दें तो 2 रह गया, और 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 रह गया और जमा का, और जाहिर है 2 जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू हमें 4 मिल गई, ठीक है ना, एक वैल्यू हमें x मिल गई, न्यूमिनेटर ऊपर वाला पार्ट हमें मिल गया। चलें इसको थोड़ा इस साइड भी कर लेते हैं, ये यहाँ पे, वैसे ये इस इक्वेशन में भी इस्तेमाल होना था, चलें उसको ज़रा कोशिश करता हूँ कि वो सामने रहे। अच्छा, अब ये आ गई है, थोड़ी सी यहाँ एक लाइन लगा लेते हैं, ज़रा स्पेस बन जाएगी। आप लोगों ने सीधा सीधा अपनी कॉपी के पेज पे ले जाना है जितने सफ़े लग जाए, क्योंकि मेरे पास तो ये जगह आगे होती है। तो अब जो है, जो पहली इक्वेशन है इसी को दोबारा यूज़ करें। पहली इक्वेशन क्या कह रही है, y बराबर है 2x माइनस 1 के, यही था ना, तो अब x चूंकि हम निकाल चुके हैं तो x की वैल्यू आई हुई है 4, तो x की जगह 4 लगा दें, तो 2 4 बार 8, 8 में से 1 निकालेंगे तो 7, और फ्रैक्शन हमारी कैसे थी, x ओवर y,
x ऊपर था y नीचे था, तो x हमारा आया है 4 और y आया है 7। तो ये हमारी फ्रैक्शन का आंसर 4/7। ठीक है जी, चले ओके फिर, अल्लाह हाफिज।